हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और टेक्निकल तरीके से आपके मैथ की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम आपके सामने एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। मैथ में कंपटीशन की दुनिया का सबसे खतरनाक तरीका आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने जितनी भी वीडियो अब तक बनाई है, बहुत सारी वीडियो, हर तरह के चैप्टर पर हमने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। तो हर सॉल्यूशन में हमने अपने इस एक ही कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन स्टाइल आपको सिखाया है। वह हमारा कॉन्सेप्ट है कि मैथ्स में दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, और देख लीजिए इन सब चैप्टरों में जो भी चैप्टर मैंने आपके सामने लिखे हैं, यहाँ पर 14 चैप्टर इधर लिखे हैं और मैंने इधर 24 तक के कंप्लीट चैप्टर आपके सामने लिखे हैं। इन सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपको सिर्फ एक ही तरीके से, एक ही कंसेप्ट के माध्यम से आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा। और ये वह तरीका है हमारा जो आपके सामने प्रेजेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब मैथ्स का सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपको सॉल्यूशन करने के लिए आपके सामने ये वाला कंसेप्ट 90% यूज होता है आपके हर एक क्वेश्चन के अंदर। जितना भी क्वेश्चन एक चैप्टर के अंदर होगा, अगर 500 भी क्वेश्चन एक चैप्टर के अंदर होंगे तो 500 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिर्फ इसी कंसेप्ट से होगा जो कि आपके सामने है। जैसे कि 90% क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ये वाला संख्या बराबर रेशो या परसेंट, सिर्फ संख्या के बराबर रेशो या परसेंट ही आएगा। इसके अलावा कोई और तीसरा पॉइंट भी नहीं आ सकता, यही आएगा। और दूसरा पॉइंट इधर है 90% सॉल्यूशन इससे होते हैं, 10% सॉल्यूशन इससे निकाल ले जाते हैं। संख्या पर ये मल्टीपल रेशो या परसेंट आएगा। अब बात संख्या क्या होती है, संख्या की कंडीशन क्या होती है। जैसे कि आप सबसे पहले जब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है, सॉल्यूशन करने से पहले हमारा जो पॉइंट होता है, पहला पॉइंट क्वेश्चन की लैंग्वेज। सबसे पहला पॉइंट होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज। क्वेश्चन की जब लैंग्वेज आप यूज करेंगे तो उस लैंग्वेज में आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन में संख्या किस फॉर्म में दी गई है, किस रूप में दी गई है। वह रूप आपका योग के रूप में हो सकता है, अंतर के रूप में हो सकता है, कम, अधिक, गुणनफल, शेष, पास, बचत आदि इस फॉर्मेट में होगा। जैसे ही हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन में संख्या का रूप इस फॉर्मेट में मिलेगा, कोई ना कोई यही फॉर्मेट मिलेगा, आप चेक कर लेना। और ये संख्या के रूप में इस साइड में आपके लिए लिखना होगा। अगर योग आया है तो इधर योग के बराबर आपको रेशो या परसेंट, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन रेशो से रिलेटेड होगा तो रेशो वाला योग करेंगे, अगर क्वेश्चन परसेंट से रिलेटेड होगा तो परसेंट का योग करेंगे। तब हम इस कंडीशन को बोलेंगे इक्वल टू इक्वल, यानी कि दोनों साइड आपस में बराबर हो गई। तो योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, कम बराबर कम, अधिक बराबर अधिक, गुणनफल बराबर गुणनफल, यही दुनिया के सभी क्वेश्चनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसी के अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन सेट हो जाएगी इक्वल टू इक्वल फॉर्म में और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, इसका कमाल है कि आपको क्वेश्चन के कंडीशन समझ में आ जाएगी। इक्वल टू इक्वल फॉर्म यूज करना आपके लिए बिल्कुल सरल और आसान हो जाता है। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी, इसी में एग्जामिनर क्या करता है, लैंग्वेज के साथ साथ इसके अंदर टैग्स भी लगा देता है। टैग्स का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जो आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, जो आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, ऐसे पॉइंटों को हम टैग्स बोलते हैं। तो लैंग्वेज में प्लस टैग, एक टैग, दो टैग, और जो ज़्यादा खतरनाक बनाना है तो लास्ट 3 टैग दे सकता है, वरना पहला और दूसरे टैग में ही क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स के अकॉर्डिंग हम जब सॉल्यूशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मालूम हो जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज टैग से मालूम हो जाता है कि मैथ के सॉल्यूशन में हमें ये वाला यूज करना है कंसेप्ट या ये वाला कंसेप्ट यूज करना है। जैसे संख्या पर ही मल्टीपल रूप में रेशो या परसेंट मल्टीपल में चलेगा इधर, या संख्या के बराबर चलेगा। और दुनिया के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो चैप्टर वाइज मैंने इधर आपके सामने लिखा है, इन सब का सॉल्यूशन सिर्फ इसी तरीके से आपके सामने होगा। और कोई भी स्टूडेंट जो
बिल्कुल ही वीक या कमजोर है, या कोई भी स्टूडेंट जो हाई लेवल का है, उन सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त फायदा होगा। और इसी एक ही पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको देखना है कि उसमें संख्या किस फॉर्म में दी गई है, उस फॉर्म को लिखकर उसके बराबर उसी रूप में आप दूसरी कंडीशन को सेट करें और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में तैयार करके उसको काटें। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको तुरंत दिखाई देगा वहीं पर ही। हर एक एक क्वेश्चन, चाहे वो आपका लाभ हानि हो, प्रतिशत हो, बट्टा हो, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, कार्य, पाइप, टंकी, समय, दूरी, चाल, नाव, धारा, साझेदारी, औसत, अनुपात, समानुपात, एलसीएम, नंबर सिस्टम, आयु संबंधी, मिश्रण, रेलगाड़ी, क्षेत्रफल, आयतन, ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री, ऊंचाई, दूरी भी चलता है इसमें, दौड़, बहुभुज, त्रिभुज आदि आदि, इन सभी का सॉल्यूशन आपको पूरा इन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। सब सॉल्यूशन इसी पॉइंट से आपके लिए होंगे और आपका मैथ फिर इतना इजी, सरल और आसान हो जाएगा कि आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, अलग अलग ट्रिक यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी, अधिकतर आपको XYZ यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी, लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल ही आसान और सरल सॉल्यूशन इसी फॉर्मेट से आपको, सभी क्वेश्चनों का आसान सॉल्यूशन इसी फॉर्मेट से आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ हम आपके सामने ये सर्च करके लेकर आए हैं आपके लिए, आपके मैथ को आसान बनाने के लिए और आपके मैथ को बिल्कुल इजी करके आपका जिससे कि सिलेक्शन हो जाए, इस कॉन्सेप्ट का यूज आपको सिखाएंगे। बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आपको 6 महीने लग गए, 6 साल लग गए, 2 साल लग गए या 2 महीने लग गए या 1 महीना लग गया, नहीं, इतना नहीं लगेगा। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसमें मात्र समझने की बात है। आप इसको 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इसको समझने के बाद बहुत सुंदर तरीके से आप इसका यूज इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में या इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसकी मदद से साथ के साथ यूज कर सकते हैं और साथ के साथ किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसके सॉल्यूशन में आपका पहाड़े वगैरह और जोड़, गुना, घटा, भाग, एलसीएम, काट, ये बस आपकी सही होनी चाहिए और सेकंडों में आपको फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी कंडीशन में आपको तुरंत और आसानी से मिल जाएगा। जब भी आप कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो माइंड में बस फर्स्ट टाइम में यही ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान देना कौन सा फॉर्मेट दिया है संख्या के रूप में और उसको फिर उसी रूप में इक्वल टू इक्वल कर देना है। बस ये आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको ये तरीका करना है और ये भी देखना है कि क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मेट लगेगा या ये लगेगा, ये हम आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे। तो आप साथ के साथ हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन साथ के साथ करना शुरू कर देंगे बहुत ही जबरदस्त और आसान टेक्निक के साथ। तो चलिए अब हम आपको इसका यूज करना सिखाते हैं कि इसको कैसे आपको यूज करना। बहुत ही जबरदस्त, दुनिया का सबसे खतरनाक, इससे खतरनाक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी चैप्टरों को इसी से आप सोल्व कर सकते हैं। वरना आप क्या करेंगे, प्रतिशत में अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लाभ हानि में अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अलग ट्रिक लगाएंगे, अलग सूत्र लगाएंगे, बट्टे में अलग लगाएंगे, साधारण ब्याज में अलग लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में अलग लगाएंगे, कॉन्सेप्ट ट्रिक, सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट ट्रिक। आपका दिमाग सड़ जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आपसे मैथ फिर नहीं आएगा। यही तो वजह है आपका मैथ न आने का कारण। और हम ऐसा कुछ आपके सामने नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसको इक्वल टू इक्वल या इस फॉर्मेट में सेट करेंगे, क्वेश्चन फिनिश। तो आप सर मैथ ऐसे ही, तो यही तो प्रॉब्लम है आपके सामने, आपके माइंड में खिचड़ी बन जाती है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार इसमें XYZ का यूज करें या इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी या इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। अब बताओ, मैथ की दुनिया में इतने सारे चैप्टर है और लाखों हजारों क्वेश्चन है, आप कहाँ तक किस किस चीज़ को आप रट्टा मारोगे, किस किस चीज़ को आप याद रख सकते हैं? नहीं, आपका मैथ तभी तो वीक रहता है, तब आप भूल जाते हैं एट ए टाइम और बस आपकी प्रॉब्लम शुरू। तो मैथ्स आपके लिए इसीलिए वीक होता है। अगर आप इस चेक का यूज करें तो आपका मैथ कभी भी वीक नहीं होगा, आप दमदार, खतरनाक, जबरदस्त बनोगे। तो इस पर हमारे सामने बच्चों ने बात रखी थी कि सर आप इक्वल टू इक्वल पर एक वीडियो बनाएं जिससे कि हमें इक्वल टू इक्वल का यूज करना आसान हो जाए और जिससे कि हम हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी कर सके। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पर हम आपके सामने
इस फॉर्मेट पर एक वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आपका इससे फायदा हो और आप लाइव में एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप धड़ाके से सेकंडों में तोड़ फोड़ के साथ ताबड़तोड़ तरीके से आप इन कॉन्सेप्ट से आसान बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने राहुल तेवतिया सर की बुक, ये राहुल तेवतिया सर कंप्लीट मैथमेटिक्स, आदित्य रंजन सर एसएससी जीडी और बहुत सारी किताबें मैंने चलाई हुई है। जैसे कि आपके सामने और भी बुक हम दिखा रहे हैं। ये अंकित भाटी सर की बुक, ये भी मैंने अपने YouTube चैनल पर इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पूरी वीडियो कंप्लीट, पूरी बुक कंप्लीट करी है। और ये गगन प्रताप सर सीपीओ प्रैक्टिस किंग, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज भी मैंने इसी कॉन्सेप्ट से कराया है। और ये हमारी बुक चल रही है ए टू जेड क्वांट अंगणित, अभिनय शर्मा सर की बुक, ये भी हमारे चैनल पर चल रही है। इस बुक के सॉल्यूशन भी सभी सॉल्यूशन इसी कॉन्सेप्ट से करा जा रहे हैं। कोई अलग से अलग तरीका आपको नहीं बताया जाएगा। एक एक तरीका, जो भी क्वेश्चन सारे, अगर 500 क्वेश्चन है आपके, 500 के 500 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से कंप्लीट कराए जा रहे हैं। देखिए, अब हम अपने कॉन्सेप्ट का यूज करना सीखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने में हम इसकी मदद लेते हैं और हर एक एक क्वेश्चन इसके द्वारा ही फिनिश और खतरनाक तरीके से सॉल्यूशन आसान करके कराया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया है और समझना है आपको कि एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है। देखिए, आय अगर रेशो में 14 है तो खर्च है 11, तो 14 में से 11 अगर खर्च कर रहा है तो रेशो में 3 बच रहा है, यानी कि बचत 3 की हो रही है। यहीं से पता लग लिया है, मुझे लैंग्वेज से ही पता लग लिया है कि बचत 3 की हो रही है। यदि परिवार की मासिक बचत 13,500, देखिए संख्या के रूप में आ गई, और जो संख्या के रूप में आएगी वह संख्या बताई जाएगी कि वह बचत है। बचत है, ये रही बचत है, पास है, शेष है या गुणनफल है या अधिक है या कम है, अंतर है, योग है, खुद अपने आप ही क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगी। आपको बस पहचानना है कि वह संख्या किस फॉर्म में है, योग में, अंतर में, बचत में, शेष में, किस में है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, वहीं खत्म, वहीं पर ही लॉक हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल लॉक, आंसर तुरंत आएगा आपका। अब देखिए, ये बचत है तो बचत बराबर बचत, जैसे कि मैंने बताया था इक्वल टू इक्वल यूज करना है। और देखिए, यही वाला कंसेप्ट लग गया 90% क्वेश्चनों में, मैंने बताया था ये वाला लगेगा 10% क्वेश्चनों में ये वाला। और दुनिया के मैथ का सॉल्यूशन इसी से ही होगा, इन दोनों से ही। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी चैप्टर का, सारे चैप्टर लिख दिया है मैंने, ये रे सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन इसी से ही होगा। ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए, मेन बात है, आपको समझना हो। तो चलिए, बचत बराबर बचत करेंगे। तो संख्या में बचत आ गई 13,500 की, और इधर रेशो में बचत कर लीजिए, तभी तो इक्वल टू इक्वल होगा। इधर बचत कर लीजिए, ये रही बचत रेशो में 3 की हो रही है, यहां से मालूम हो गया है, क्लियर। जब बचत से बचत काटेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू आएगी। तो हमसे पूछा है परिवार की मासिक आय कितनी है, 14 से यहीं पर ही गुणा कर दीजिए, खत्म, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। लीजिए, देखिए 3 चौक 12, 1 3 पंजे 15, 2 0 और गुणा कर दी मैंने 14, 2 0 लगाएंगे यहाँ पर, और 14 पंजे 70, 7 14 चौका 56, 7 63। लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर ये आ गया 63,000 रुपये। तो चेक कर सकते हैं 63,000, ऑप्शन डी इज राइट। तो इस तरीके से हम आपके लिए एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, सभी इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उनका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। और भी क्वेश्चन हम आपके सामने कराएंगे जबरदस्त तरीके से, देखिए आप इनको। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही सरल और आसान तरीके से कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट वही तरीका आपको बताएगा। देखिए, एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, फिर भी 15% का लाभ होता है, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, या हानि भी
लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है, ये आप सभी को मालूम है। यदि सामान का अंकित मूल्य 250 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य बताएं। देखिए बहुत ही जबरदस्त इक्वल टू इक्वल इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपको। देखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। देखिए इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, देखो ये अंकित मूल्य है, जैसे कि मैंने बताया था कि संख्या दी है अंकित मूल्य की, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो मैंने क्या किया, अंकित मूल्य की वैल्यू लिख ली 250 रुपये और इस पर छूट है 8% की दी गई है। तो इस पर जब छूट 8% की दी जाएगी तो ये 92% में बेचा जाएगा। क्लियर, देखिए क्लियर हो गई। और जब बेचा जाएगा तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर आता है, तो उसे फिर भी 15% का लाभ होता है। तो किस पर लाभ होता है, क्रय मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य लिखेंगे तो क्रय पर 15% का लाभ होता है। 100 में जोड़कर लिखेंगे 115%, तो उसका क्रय मूल्य होता है। लीजिए हो गया, देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में कंप्लीट। अब इसको हम फिनिश करेंगे। देखिए 23 चौका 92, 23 पंजे 115 और 5 पंजे 25, 50 चौका 200। देखिए क्रय मूल्य आ गया वस्तु का 200 रुपये। लीजिए बिल्कुल इसी कंसेप्ट से होगा, इसी कॉन्सेप्ट के सॉल्यूशन में आपका पूरा मैथ जो चैप्टर वाइज है, कोई भी चैप्टर नहीं बचेगा। हर चैप्टर का एक एक हर क्वेश्चन बिल्कुल। और यदि आपको यकीन नहीं आता तो आप हमारे चैनल को चेक कर लीजिए, उस पर मैंने जितने भी किताबें नई नई लॉन्च जो किताबें हुई है उन सब किताबों के चैप्टर वाइज और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन, जितने भी एक चैप्टर में क्वेश्चन है, अगर 250 है, 500 है, 400 है, 500 के 500 या 400 के 400 1 बाय 1 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इसी कॉन्सेप्ट से आपको दिखेगा। आप चेक कर लेना अगर आपको यकीन नहीं होता। और आप ये भी मत देखना कि ये हल्के बुल्के छोटे मोटे क्वेश्चनों से मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जब आप हमारे सॉल्यूशन बुक में जाकर, जो चैनल पर जाकर हमारी वीडियो को देखेंगे, उनमें सभी चैप्टरों के अंदर आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज और इसी तरह छोटे छोटे ही एक एक लाइन के इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में इस तरह करके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चेक कर लेना आप वीडियो, और अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके बताना, आप चेक कर लेना। ये हमारा दावा है, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। चेक कर लेना। सभी चैनल पर जितनी भी हमने बुक्स के सॉल्यूशन डाले हैं, जितनी भी वीडियो डाली है, सब में आपको यही मिलेगा और ये फॉर्मेट आपके पास दिखेगा लिखा हुआ, और इसी से हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताते हुए आपको दिखेंगे। चेक कर लेना आप। एसएससी सीजीएल के हमने सारे चैप्टर, जितने भी बड़े बड़े खतरनाक बड़े बड़े क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सबका इसी से किया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है, कोई भी। तो आप चेक करना और तब बताना आपके ये माइंड में सेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम आपको सेट करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बता रहे हैं। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही सारे सॉल्यूशन हो गए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने से पहले जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, करने से पहले मैंने आपके सामने कुछ ऐसी बात की है कि बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन जो हर क्वेश्चन का मिलता है वो इसी से मिलता है। और ये भी महसूस किया है मैंने कि बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर हम मैथ में वीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी अधिकतर मैंने यही सुना है आज तक कि हम मैथ में वीक है। लेकिन अगर आप हमारा कॉन्सेप्ट देख ले तो फिर आप कभी भी मैथ में वीक नहीं होंगे और नहीं ये बात आप कहेंगे कि सर हम मैथ में वीक है। अगर फिर भी आपको किसी को डाउट होता है, आप मुझसे कांटेक्ट करना, हमारा मोबाइल नंबर आपको वीडियो में मिलेगा। तो आपके मैथ की प्रॉब्लम सब समाप्त हो जाएगी। कोई भी स्टूडेंट अगर ये कहता है कि सर मुझसे मैथ नहीं आता, मैं मैथ काफ़ी दिनों से कई सालों से सीख रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ मात्र 1 महीने में आप खतरनाक हो जाएंगे अगर आप इसका यूज करना सीख जाए। तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा और आप फिर कहने लगेंगे 100% गारंटी है हमारी। आप कॉल कीजिए अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है। और यदि फिर भी नहीं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास में आए, आप हमसे पढ़े आकर देखें, आपको मालूम हो जाएगा। 100% आप ऐसे ही सीख जाएंगे हमारे इस कॉन्सेप्ट से। हर एक एक क्वेश्चन करना आपके लिए बिल्कुल ईजी और आसान हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से जैसे कि मैंने आपको बताया यही तरीका लगता है और बहुत ही जबरदस्त खतरनाक मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबका धज्जियां उड़ा सकते हो आप। ऐसे ही देखिए
85 ग्राम चीनी के घोल में, देखिए चीनी का घोल कितने ग्राम का है टोटल, ये दे दिया टोटल 85 ग्राम चीनी का घोल है, एक साइड में लिख लिया मैंने 85 ग्राम चीनी का घोल। देखिए वन लाइन में ही होगा और आपको मैं प्रॉमिस करता हूं आप इस क्वेश्चन को सोल्व करा के देखो, कहीं भी चेक करा के देखो इस क्वेश्चन को, आपको हमसे बड़ा ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और इतना सरल और इजी तरीके से नहीं मिलेगा जितना आपको सरल यहाँ पर मिलेगा इस कंसेप्ट की मदद से। यही कंसेप्ट आपके हर डिफिकल्ट, हर बड़े बड़े क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान बना देगा और आपके लिए मैथ आसान हो जाएगा। ये आप चेक करके देखना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने स्टाइल में और हमारा स्टाइल, देखिए आपको फायदा होगा, आपके लिए मैथ आसान हो जाएगा। और ये सब मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको बेस्ट बनाने के लिए कर रहे हैं। हम आपसे कोई कंपटीशन नहीं रख रहे हैं कि आप ये करो वो करो, बस हमारा टारगेट है कि हम आपको बेस्ट बनाएं, टॉप बनाएं, आपकी मैथ की प्रॉब्लम सब समाप्त कर दें, यही टारगेट है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप ये कंसेप्ट सीख लीजिए और आपकी मैथ की प्रॉब्लम सब फिनिश। तो चलिए देख लेते हैं। 85 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। देखिए इस 85 ग्राम चीनी में उसने कहा है, लैंग्वेज में ध्यान देना, 30% इसके अंदर है चीनी, इसके अंदर ध्यान से देखो 30% इसमें चीनी है। तो घोल में चीनी की मात्रा 65% बनाने के लिए, इस घोल में चीनी की मात्रा 65% बनाने के लिए 30 तो पहले है, 35 और डाल दूंगा मैं इसमें, तो यहाँ पर 35 का मल्टीपल और कर दीजिए, तो यहाँ पर अब 65% हो जाएगी। ध्यान रखना, देखो बहुत खतरनाक तरीका है ये, और इसी से मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया है। मिक्सर एंड एलिगेशन राहुल तेवतिया की जो बुक चल रही है उसमें हमने मिक्सर एंड एलिगेशन का टॉपिक शुरू किया हुआ है, चलाया हुआ है, उसमें इस टाइप के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, चेक कर लेना आप। तो इसे 65% बनाने के लिए इसे तो 35% और 30% तो पहले ही थी इसमें चीनी, 65% बनाने के लिए 35% और चाहिएगी, तो इधर 65% हो गया। और जैसे कि आप जानते हैं टोटल 100% हो, दो चीज़ों का मिक्सर 100% होता है। जब इधर 65% हो गया तो इधर 35% रह गया दूसरी चीज। क्लियर? बनाने के लिए घोल में कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए, देखिए इधर 85 ग्राम तो इधर कितने ग्राम चीनी मिलाई जानी चाहिए। क्लियर है? देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, तो मैंने 35% से 35% काट दिया, देखिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 85 ग्राम ही आएगा, 100% गारंटी है। अगर आप अलग तरीके से करेंगे तो इससे लॉन्ग बनेगा आपका क्वेश्चन। ये है इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज का खेल, बहुत ही खतरनाक और इजी तरीके से आपके लिए मैथ हो जाएगा और मैथ में आपका डर फिनिश हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको डर लगता है तो आप हमसे कॉल कीजिए, आपका डर समाप्त कर दिया जाएगा, मैथ बिल्कुल ईजी और आसान बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ, आप देखते रहिए। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।